नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त शफ़क़त अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे हों। जैसा कि आप जानते हैं, तारुफ हर चीज़ का होता है। सूरतुल माइदा कुरान हकीम कुरान करीम की 5वीं सूरत है। ये भी एक अपना तारुफ रखती है। सूरत माइदा का तारुफ ये है, ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल हुई। अल्लामा अबू हयान फरमाते हैं कि इसके कुछ हिस्से सुलह हुदैबिया, कुछ हिस्सा फतह मक्का और कुछ हुज्जतुल वदा के मौके पर नाजिल हुए थे। उस ज़माने में इस्लाम की दावत जजीरा अरब के तौर अर्ज में अच्छी तरह फैल चुकी थी। दुश्मनान इस्लाम बड़ी हद तक शिकस्त खा चुके थे और मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई इस्लामी रियासत मुस्तहकम हो चुकी थी। लिहाजा इस सूरत में मुसलमानों के समाजी, सियासी और माशी मसाइल से मुतल्लिक बहुत सी हिदायत दी गई हैं। सूरत का आगाज़ उस बुनियादी हुक्म से हुआ है कि मुसलमानों को अपने अहद व पैमान पूरे करने चाहिए। इस बुनियादी हुक्म में अजमाली तौर पर शरीयत के तमाम अहकाम आ गए हैं, चाहे वो अल्लाह ताला के हकूक़ से मुतल्लिक हों या बंदों के हकूक़ के मुतल्लिक हों। इस ज़िमन में ये असूल बड़ी तकीद के साथ समझाया गया है कि दुश्मनान के साथ भी हर मामला इंसाफ के साथ होना चाहिए। ये खुशखबरी दी गई है कि दुश्मनान इस्लाम को अब इस्लाम की पेशकदमी रोकने से मायूसी हो चुकी है और अल्लाह ताला ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। इसी सूरत में ये भी बताया गया है कि किस किस्म की ग़ज़ाएं हलाल हैं और किस किस्म की हराम हैं। इसी सिलसिले में शिकार के अहकाम भी वज़ाहत के साथ बयान हुए हैं। अहले किताब के ज़बिया और उनकी औरतों से निकाह के अहकाम भी बयान आए हैं। चोरी और डाके की शरई सजाएं मुकर्रर फरमाई गई हैं। किसी इंसान को नाहक कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है, उसकी वजाहत करते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील और कबील का वाक़या जिक्र किया गया। शराब और जुए को भी सरई अल्फाज में हराम करार दिया गया है। वुज़ू और तयम्मुम का तरीका भी बताया गया है। यहूदियों और ईसाइयों ने किस तरह अल्लाह ताला से किए हुए अहद को तोड़ा, उसकी तफसील बयान फरमाई गई है। माइदा अरबी में दस्तरखान को कहते हैं। इस सूरत की आयत नंबर 114 में ये वाक़या बयान हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके मुहतबीन ने ये दुआ करने की फरमाइश की थी कि अल्लाह ताला उनके लिए आसमानी ग़ज़ाओं के साथ एक दस्तरखान भी नाज़िल फरमाए। इस वाक़े की मुनासबत से इस सूरत का नाम माइदा यानी दस्तरखान रखा गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सूरत माइदा का तारफ़ जो है वो आपकी समझ में आया। शुक्रिया जज़ाक।